ज्योतिष के उपायों में रत्नों का बड़ा महत्व है, लेकिन कौन सा रत्न धारण करें, इस मामले में आमजन उलझन में रहते हैं। एक पंडित के पास जाते हैं, वो कहता है कि आपको ये वाला रत्न धारण करना चाहिए। वो दूसरा कहते हैं नहीं नहीं, ये प्लेनेट तो आपकी कुंडली में मारक है, ये किसने आपको बना दिया। एक आमजन जो ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, वो उलझन में रहता है। उसने पैसे भी खर्च किए होते हैं और थक हार कर वो क्या करता है कि वो उस रत्न को उतार देता है, और जो वो अपेक्षा रखता था कि उसको लाभ मिलना चाहिए, वो उसको फिर नहीं मिल पाता। आमजन की इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12 वीडियो की श्रृंखला, जिसमें मैं मेष लगन से शुरू करूंगा और मीन लगन तक की जो कुंडलियां हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए और कौन कौन से रत्न किन परिस्थितियों में आपको धारण करने चाहिए। इवन अगर मारक प्लैनेट भी है, उसका रत्न किस विशेष परिस्थिति में आप धारण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूं। आज की पहली वीडियो में लगन लेते हैं मेष लगन। आप जो पहला घर के स्वामी हैं, 5वें घर के स्वामी हैं और 9वें घर के स्वामी, किसी भी लगन की कुंडली में इनके जो प्लैनेट्स हैं उनका रत्न हम धारण कर सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ये देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट किस घर में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि प्लैनेट त्रिक भाव में बैठे हुए हैं तो आप उसको धारण कर सकते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में पहले घर के स्वामी मंगल हैं, और उनको किन किन घर में पहन सकते हैं। पहले घर में बिल्कुल पहन सकते हैं क्योंकि कुंडली के मालिक हैं। पहला घर आप स्वयं हैं, तो यहाँ पर अगर आप पहनते हैं, आपका मंगल वीक है, तो डेफिनेटली लगभग हर संदर्भ में मंगल आपको जो है वो फायदा देंगे। मैं यहाँ पर दृष्टियों की बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे सभी प्लैनेट को जो है वो इंडिविजुअल एक एक घर पर जो है वो मुझे उसको डिस्कस करना है, तो मैं उसके बारे में क्या लाभ होगा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद दूसरे घर में देखते हैं, दूसरा धन का भाव है। लग्नेश का धन भाव में जाना आप बिल्कुल पहन सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि वाणी थोड़ी कटु हो सकती है। तीसरा घर मंगल का है। हालांकि तीसरा घर जो है वो कुंडली का बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन मंगल चूंकि करेज के हैं, मंगल हिम्मत देते हैं, तो तीसरे घर में अगर व्यक्ति किसी आपको लगता है कि व्यक्ति काम करने में ज़्यादा सक्षम नहीं है, थोड़ा सुस्त है, तो वहाँ पर उसको जो है मंगल का रत्न पहनाया जा सकता है। चौथे घर में मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर आप भले ही मंगल आपकी कुंडली के लग्नेश है, लेकिन यहाँ पर मंगल आपको धारण नहीं करना है। 5वां घर देखें तो वो सूर्य का है, मित्र का है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। छठा घर त्रिक भाव है। 6, 8, 12 में आप किसी भी रत्न को धारण ना करें तो अच्छा है। अगर वो कंबर्स है या कोई विशेष परिस्थिति है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे के एग्जाम्स हैं, कंपटीशन है और उसका मंगल वहाँ पर कंबर्स है, तो उस सूरत में जो है वो उनकी कंपटीशन का हाउस है 6, तो वहाँ पर आप मंगल का रत्न रेड मूंगा जो है वो धारण कर सकते हैं। 7वें घर में मंगल आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। हालांकि ये मारक का है, शुक्र का है, मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि मंगल अपनी पहली 7वें दृष्टि से लगन को देखते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस के लिए मंगल जो है वो बिल्कुल ठीक है। 8वें घर हालांकि सब राशि का है, यहाँ पर धारण नहीं करना है, लेकिन अगर किसी को प्रॉपर्टी संबंधी कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई उसका PhD वगैरह कर रहा है, कोई मतलब ऐसा विद्या में है जो अकल्ट साइंस है, उसमें अगर कोई दिक्कत उस आ रही है तो कुछ समय के लिए वो यहाँ पर रत्न पहन सकता है। कोशिश करें कि अवॉइड करें, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है तो उस सूरत में आप उसको पहन सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 3, 6, 8, 12 में अगर मंगल कंबर्स हैं, उसी सूरत में आपको विशेष परिस्थिति में धारण करना है, और इसके लिए आप जो है वो किसी ज्योतिष का परामर्श आप ले सकते हैं, आप स्वयं धारण ना करें। 9वें घर में देखें तो यहाँ पर वो जुपिटर के साइन में है, मित्र के साइन में, बिल्कुल आप पहन सकते हैं, भाग्य के लिए अच्छे होंगे। 10वां एक्सॉल्टेड है मंगल, यहाँ पर बिल्कुल पहन सकते हैं। 11वां घर जो है यहाँ पर मंगल को आप पहन सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का लाभ भाव में आना बिल्कुल, हालांकि छोटी छोटी बीमारी आपको वो जरूर देगा, लेकिन फिर भी मेटेलिस्टिक वर्ल्ड है, लाभ के लिए पहन सकते हैं। त्रिक भाव 12वां, अगेन यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मंगल कंबर्स है, उसी सूरत में विशेष परिस्थिति में आप उसको धारण कर सकते हैं। स्पेशली अगर किसी व्यक्ति ने विशेष विदेश में सेटलमेंट हो तो लग्नेश का 12th हाउस में जाना विदेश के लिए बहुत अच्छा है, और वहाँ पर अगर मंगल कंबर्स है और आपका काम नहीं बन रहा, उस सूरत में आप मंगल का रत्न जो है वो रेड मूंगा धारण कर सकते हैं। दूसरे प्लान की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि 1, 5, 9, तो दूसरा जो आपका लॉर्ड है वो 5वें घर का स्वामी सूर्य है। सूर्य को आप कहाँ पहनना है? सूर्य को आप पहले घर में पहन सकते हैं, दूसरे घर में पहन सकते हैं, लेकिन दूसरे घर में अगेन क्योंकि ये क्रूड प्लैनेट है, यहाँ वाणी का ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरे घर में सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। अगेन यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम है या करेज नहीं है, तो थोड़ा सा आप कंडीशन को देखकर पहना सकते हैं कि बिल्कुल भी अगर काम नहीं करा जा, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित उसके कोई युति बन रही है, तो वहाँ पर भी आप जो है सूर्य का रत्न जो है रूबी पहन सकते हैं। उसके बाद चौथे घर में सूर्य को बिल्कुल पहन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर चूंकि माता के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो तत्व है वो जल है और सूर्य गर्म है, तो माता के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन 5वें घर के स्वामी का सुख भाव में होना, वहाँ पर अगर सूर्य वीक है तो डेफिनेटली आप उनको धारण
कर सकते हैं। 5वें घर में सूर्य सब राशि के हैं, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में सूर्य को धारण नहीं करना है। 7वें घर में सूर्य जो है वो नीच के हैं, बिल्कुल धारण नहीं करना। 9वें घर में सूर्य को आप भाग्य के लिए धारण कर सकते हैं। 10वें घर में सूर्य पंचम हाउस के लॉर्ड में, 5वें घर के स्वामी, एजुकेशन हाउस के लॉर्ड में, 10वें घर करियर का है, उसके साथ संबंध बनता है। अगर कोई दिक्कत आती है बिल्कुल आप पहन सकते हैं। 11वें घर में भी सूर्य का रत्न आप धारण कर सकते हैं। 12वें घर में सूर्य को धारण नहीं करना है। तीसरा रत्न आपका जो है वो 1 5 9 का अगर हम रूल अप्लाई करें तो 9वें घर के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति पहले घर में बिल्कुल धारण कर सकते हैं। दूसरा धन का भाव, भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में बिल्कुल धारण कर सकते हैं। तीसरा घर करेज का है। बेनिफिट प्लैनेट जो है वो करेज हाउस में ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं, फिजूल की मेहनत करवाते हैं, तो आपको बिल्कुल धारण नहीं करना है। चौथे घर में बृहस्पति एक्सॉल्टेड है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा उत्तम फल देंगे। सुख का, वाहन का, आपका जो है माता का घर है उसके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। 5वां घर आपका विद्या का है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। 9वें घर के स्वामी 5वें घर में त्रिकोण के मालिक, त्रिकोण में एक तरह का राजयोग है, बिल्कुल धारण कर सकते हैं। 6, 8वें, 12वें में जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर प्लैनेट जो है वो कंबर्स हैं तभी आपको धारण करना है। 7वें घर में बृहस्पति आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शादी विवाह में जाना है तो बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि बृहस्पति बींग के घर नाशक थोड़ा सा घर का नुकसान कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा अवॉइड करें। 9वें घर में बृहस्पति अपनी सब राशि में बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। 10वें घर में बृहस्पति यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये वो रूल न लगाएं कि त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र में है तो अच्छा फल देंगे, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति चूंकि नीच के होते हैं तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। उसके बाद 11वें घर में आप धारण कर सकते हैं। चौथा प्लैनेट आपका सुख भाव के स्वामी जो है मून है। मून को आप कैसे धारण कर सकते हैं? पहले घर में मून धारण कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर व्यक्ति फिकल माइंड है तो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि और ज़्यादा फिकल माइंड हो जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता उसकी जो है वो थोड़ी और कभी कुछ बोलेगा, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी को निखारने का काम करता है। सुख का स्वामी है, लगन में अच्छा ही फल देगा, लेकिन जो मैंने कहा प्रिकॉशंस, अगर व्यक्ति फिकल माइंड है तो आप थोड़ा अवॉइड करें। सेकंड हाउस में मून बिल्कुल एक्सॉल्टेड है, सुख भाव के स्वामी धन भाव में बहुत अच्छा फल देंगे। तीसरे घर में बेनिफिट प्लैनेट है, अगेन जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड हाउस में बेनिफिट प्लैनेट अच्छा फल नहीं देते। चौथे घर में मून सब राशि के हैं, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। 5वां घर आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। 6, 8वें, 12वें घर में आपको जो है वो उसी सूरत में धारण करना है अगर मून कंबर्स होते हैं। 7वें घर में आप मून को धारण कर सकते हैं। अगेन आपके लगन पर असर इसका आता है तो व्यक्ति थोड़ा सा फिकल माइंड हो सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फल देंगे। उसके बाद 9वें घर में बृहस्पति के साइन में एक तरह से पार्शली गज के से योग बनता है, आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। 10वें घर में मून अपने चौथे घर को आस्पेक्ट करते हैं, अपनी 7वीं दृष्टि से बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। 11वें घर में भी मून को आप रत्न धारण कर सकते हैं। अब गाइस, कभी कभी आप ये भी देखें कि इसके अलावा 4 रत्न की मैंने बात की, इसके अलावा आप कभी आप देखें कि जैसे मान लीजिए कि आपको धन संबंधी दिक्कत आती है, ठीक है, आपका शुक्र जो है आपका धन संचित करने में आपको दिक्कत आती है, आपका कुंडली में शुक्र वीक है या सब राशि है, वो बिजनेस हाउस में 7वें घर में है या धन भाव में अपने ही घर में है, उस विशेष परिस्थिति में आप जो है वो शुक्र भी रत्न भी पहन सकते हैं। या फिर दूसरा जो रत्न है शनि का है, हालांकि मंगल और शनि आपस में मित्र नहीं है, मंगल और शुक्र भी आपस में मित्र नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर प्लैनेट जो है जैसे शनि है, इस कुंडली पे अगर शनि 7वें घर में एक्सॉल्टेड है, बिजनेस हाउस में है, ठीक है, कर्म भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, तो विशेष परिस्थिति में पंडित से आप सलाह लेकर जो है आप शनि का रत्न भी जो है वो पहन सकते हैं। लेकिन शनि का रत्न और शुक्र का रत्न विशेष परिस्थिति में कुछ समय के लिए ही पहना जा सकता है। मेरी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर अभी भी आपको उलझन है तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगले वीडियो में बात करते हैं वृष लगन की। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।